नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 13E। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एक्सरसाइज 13E है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप इन सवालों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं। सवाल है कि एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधार के अनुदिश जोड़ दिया जाए तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धगोलों की त्रिज्या, दो अर्धगोले हैं, बराबर स्मॉल आर। अब अर्धगोलों की संख्या बराबर, अब अर्धगोलों की संख्या है हमारी 2। अब ध्यान रखिए दो अर्धगोले हैं और उनको उनके आधार के अनुदिश जोड़ा जा रहा है। ठीक, अब आपको पता है कि जब उनको उनके आधार के अनुदिश जोड़ा जाएगा तो एक पूरा गोला बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे जरा इसको समझते हैं। ये हो जाएगा आपका। अब अगर उनको उसके आधार के अनुदिश जोड़ा जाएगा तो जो आधार है उसका क्षेत्रफल शामिल नहीं होगा वक्र पृष्ठ पे। बस वहीं से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्रत्येक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये हो जाएगा आपका 2πr²। अब यहां पर लिखेंगे अर्धगोलों को, या ये भी लिख सकते हैं कि दोनों अर्धगोलों को आधार के अनुदिश जोड़ने पर निर्मित आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो जाएगा आपका 2πr² प्लस 2πr², और फाइनली हो जाएगा आपका 4πr²। तो ये विकल्पी प्रश्न था, तो जिस विकल्प में 4πr² आएगा उसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। ये मल्टी ऑब्जेक्टिव जो आंसर होते हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि त्रिज्या r और h ऊंचाई, ठीक है, जहाँ जो है ऊंचाई h व्यास से बड़ी है, एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नोट किया कि बेलन की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। इसके बाद हमको दिया गया है बेलन की ऊंचाई बराबर, और ये हमको दी गई है h, और साथ में हमको ये भी दिया गया है कि h इज ग्रेटर देन 2r, मतलब ऊंचाई बेलन के आधार के व्यास से बड़ी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें समावेशित होने वाले गोले का व्यास। तो भाई ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार इसको जरा समझेंगे। बेलन में समावेशित होने वाले गोले का जो व्यास होगा वो बेलन के व्यास के बराबर होगा।
ऊंचाई के बराबर नहीं, बेलन के व्यास के बराबर होगा, तभी तो गोला बेलन के अंदर जा पाएगा। ठीक है, सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। कहा जा रहा है कि बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है, बेलन की ऊंचाई h है, जहां पर h का मान 2r से बड़ा है। कहा जा रहा है बेलन में समावेशित होने वाले गोले का व्यास क्या होगा। ध्यान रखिएगा, बेलन में वही गोला जा पाएगा जिसका व्यास बेलन के व्यास के बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि गोला बेलन में समावेशित हो रहा है, इसलिए गोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास और जो बेलन का व्यास है वो है 2 गुणे बेलन की त्रिज्या। अभी हो गया आपका 2 गुणे आर और ये फाइनली आपका कहलाएगा 2r। तो आपने आसानी से अपना मान निकाल लिया कि जो बेलन के गोले का व्यास, वो जो गोले का व्यास है जो बेलन के अंदर समावेशित हो रहा है वो रहेगा आपका 2r। मल्टी ऑब्जेक्टिव चॉइस आंसर क्वेश्चन थे जो हम आसानी से कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा या दुगुना रहेगा। आपको मालूम है कि जब किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदला जाता है तो पहली आकृति का आयतन दूसरी आकृति के आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का नए आकार का आयतन, ठीक है, वही रहता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वही विकल्प चुनेंगे, जो वहाँ पर लिखा हुआ है तो वो कह रहा है वही रहता है, तो यही लिख देंगे वही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 44 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। बाल्टी की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बाल्टी किस आकार में होती है? बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार में रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बाल्टी के बंद सिरे का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, बाल्टी के खुले सिरे का व्यास बराबर 44 सेंटीमीटर। इसके बाद बाल्टी की ऊंचाई बराबर 35 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है कि आप बाल्टी की धारिता बताइए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाल्टी की धारिता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बाल्टी की धारिता का मतलब है कि बाल्टी का आयतन। चलिए भाई, बाल्टी छिन्नक के आकार की है और छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है आपका 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। तो हम इससे बाल्टी की धारिता कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें बाल्टी के बंद सिरे की त्रिज्या चाहिए और बाल्टी के खुले सिरे की त्रिज्या चाहिए। दोनों ही त्रिज्याओं को हम निकालेंगे, इसके बाद ही हम काम आगे कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा,
जो बड़े सिरे की त्रिज्या होगी मतलब खुले सिरे की त्रिज्या उसको आप कैपिटल आर मान लें, और जो बंद सिरा मतलब आधार जो ज़मीन पर रखा रहता है उसकी त्रिज्या को आप स्मॉल आर मान करके सवाल को आसानी से कर पाएंगे। अब हम इस सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि बाल्टी के बंद सिरे की त्रिज्या। तो यहाँ पर हो गया आपका बाल्टी के बंद सिरे की त्रिज्या, और इसे हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर बराबर व्यास बटा 2। व्यास है हमारा 24 बटा 2 और यह आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। फिर बाल्टी के खुला सिरा बड़ा होता है, खुले सिरे की त्रिज्या, और ये हो जाएगी आपकी कैपिटल आर बराबर व्यास बटा 2, ये हो गया आपका 44 बटा 2, आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे चूंकि बाल्टी की धारिता बराबर, और ये हो गया आपका 1/3 पाई, और इसके बाद h इस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये हो गया आपका 1/3। इसके बाद पाई को अभी हम पाई रहने दें। h का मान कितना है हमारा, h है हमारी 35, तो हम पाई का मान ही रख दें, जब रखना ही है आखिरी में, तो पाई का मान है हमारा 22/7 गुणे 35, और ये हो गया आपका 22 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 22 गुणे 12। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 7 पन्ना 35, 22 पंचे 110, तो 110/3। इसके बाद आगे चलेंगे, ये जो 22 का स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका 484, और 12 का स्क्वायर 144, फिर 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24 और 24 और 2 26, 264, सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 110/3। 484, 144 और 264 को जोड़ने से हमारा मिल रहा है कितना, ये मिल रहा है आपका 892। चलिए, अब जब हमने इसका गुणा किया तो ये आ रहा है आपका 1 मिनट आप रुकेंगे। $484 प्लस 144 प्लस 264, 892। अब 892 में हम लोग गुणा करेंगे 110 का, तो यह हो जाएगा आपका 98,120/3। अब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो यह आ रहा है आपका 32,706.67 घन सेंटीमीटर, यही हमारा विकल्प में है, और विकल्प में जो उत्तर है वो लीटर में है, तो हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि हमारा फार्मूला लगेगा कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर, तो ये हो जाएगा आपका 32,706.67 बटा नीचे हो जाएगा आपका 1000, और जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 32.7 और इकाई क्या लगा देंगे, लीटर। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है। कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर काटने से, ठीक है, कुछ ऊंचाई से काट दिया जाए तो कह रहे हैं काटने से जो निर्मित आकृति होगी वो क्या होगी। तो जरा एक बार सवाल फिर से पढ़ेंगे। पेज हमारा हवा की रफ्तार से पलट गया था। एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट क्या होता है। तो भाई बहुत बढ़िया सवाल है। ये
जो काटा गया अनुप्रस्थ काट है वो हमारा वृत्त कहलाएगा। जैसे कोई शंकु खड़ा हुआ है, आधार के समांतर किसी तल द्वारा शंकु को काट दिया जाए तो जो हिस्सा अब हमको नीचे दिखेगा वो वृत्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु में आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है। एक अनुप्रस्थ काट होता है और एक अनुदैर्ध्य काट होता है। तो ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है? ये होता है हमारा वृत्त। तो आपका सही उत्तर मिल गया वृत्त। सवाल कहीं कहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि जब सवाल में जो विकल्प दिया गया है वो वृत्त दिया गया है, शंकु का छिन्नक दिया गया है, गोला दिया गया है, अर्धगोला दिया गया है, तो वो सोचता है कि ये शंकु बनेगा ऊपर और नीचे छिन्नक, तो उन्हीं में से किसी एक का चयन कर लेता है, जो कि गड़बड़ हो जाता है। अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट आप समझ लीजिएगा क्या होता है। धरती के पैरेलल जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है, और जो धरती के पैरेलल न होकर के लंबवत होता है वो हमारा कहलाता है अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि दो गोलों का आयतन अनुपात 64:27 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन क्या होगा? तो यहां पर लिखेंगे कि माना पहले गोले का आयतन V1 व दूसरे गोले का आयतन V2 है। ये आपने मान लिया कि पहले गोले का आयतन V1 है और दूसरे गोले का आयतन V2 है। अब नीचे लिखेंगे कि V1 अनुपाते V2 बराबर 64:27 कहा जा रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात वो हमको पता है, कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें त्रिज्या होनी चाहिए। अब जब हमें आयतन दिया गया है तो हम त्रिज्या को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले गोले का आयतन और जो पहले गोले का आयतन है उसे हम V1 कहेंगे, और ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका R1 क्यूब। ठीक, एक थोड़ी सी गड़बड़ी रही, हमको ये मानना चाहिए था माना पहले गोले का आयतन V1 व त्रिज्या R1 एवं दूसरे गोले का आयतन V2 कामा त्रिज्या R2 है। अब हम आगे चलेंगे, लिखेंगे दूसरे गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन हो गया आपका V2 बराबर हो जाएगा आपका 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका R2 क्यूब। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका V1/V2 बराबर 4/3 पाई, ये हो जाएगा आपका R1 क्यूब बटे नीचे 4/3 पाई, और ये हो गया आपका R2 क्यूब। ये और ये कट गया, V1/V2 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका R1/R2 का होल क्यूब बराबर, ठीक है, 64/27। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 64/27। क्यूब हटेगा तो सामने घनमूल आ जाएगा, R1/R2 बराबर ये हो जाएगा आपका घनमूल 64/27। अब 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका 4, और 27 का क्या निकलेगा 3। तो ये जो आपका R1/R2 आया ये आपका आ गया 4/3। अब कर रहे हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
अब पहले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 4πr1²। फिर दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा 4πr2²। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr1² बटे 4πr2²। ये और ये कट गया, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं r1 बटा r2 का होल स्क्वायर। आइए r1 बटे r2 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16/9। और हम लोग इसे कह सकते हैं 16:9। तो आपका विकल्प जो 16:9 वाला है वो सही उत्तर माना जाएगा। आपने आंसर 16:9 को चयन कर लेना है। तो उम्मीद है कि जितना भी सवाल अभी तक आपको बताया गया सारा का सारा सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा।